नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्न ले रखे हैं जो कि आर.एस. अग्रवाल की 9वीं कक्षा की किताब से लिए हैं और प्रश्नावली है 3G। और यहाँ पर हमें इन सभी को प्रूव करना है या सत्यापित करना है। और फॉर्मूला जिसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, जो कि बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी गुना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca के, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। तो इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे जिसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, वो प्रूव करना है। तो चलिए हम पहला प्रश्न लेते हैं। पहले प्रश्न में हमारे पास है लेफ्ट साइड में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो इस फॉर्मूले का उपयोग करके ये बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी गुना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के। और इसे यदि हम गुणा कर दें 2/2 से, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2 गुना a प्लस बी प्लस सी, और फिर इस 2 को हम यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ठीक है, तो इस 1/2 a प्लस b प्लस c को हम ऐसे ही रखेंगे क्योंकि जो हमें सत्यापित करना है उसमें ये एज इट इज फिट होता है। और ये जो है उसमें हम इस 2a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो एक a स्क्वायर हमने यहाँ लिख लिया और यहाँ से एक b स्क्वायर हमने यहाँ लिख लिया और ये माइनस 2ab हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, और फिर यहाँ हमारा एक b स्क्वायर बचा था, तो इसे हम लिख सकते हैं b स्क्वायर। ध्यान रखिए कि अभी हमारे सारे b स्क्वायर खत्म हो चुके हैं। एक b स्क्वायर हमने यहाँ पर लिखा है और एक यहाँ पर लिखा है, और दोनों को जोड़ने से हमें 2b स्क्वायर मिलता है। तो हमारे b स्क्वायर सारे खत्म हो गए हैं। यहाँ से हम एक c स्क्वायर लिखेंगे और फिर माइनस 2bc हम यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है, फिर हम एक बचा हुआ a स्क्वायर यहाँ का लिखेंगे, फिर यहाँ से बचा हुआ एक c स्क्वायर लिखेंगे और फिर ये माइनस 2ca यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर यदि आप ध्यान दें तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर है, ये b माइनस सी होल स्क्वायर है, और ये a माइनस सी या c माइनस a का होल स्क्वायर है, क्योंकि a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के, और ये तीनों की तीनों इसी फॉर्म में है। तो आप इसे लिख सकते हैं 1/2 गुना a प्लस b प्लस c गुना a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर, और ये हमारा है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया, हम राइट हैंड साइड पहुंच गए, मतलब कि हमने ये जो एक्सप्रेशन है उसे सही प्रूव कर दिया। तो आप बोलेंगे कि मैंने कैसे डिसाइड किया कि मुझे 2/2 से यहाँ पर गुणा करना है। तो रिजल्ट में हमारे पास 1/2 है। ठीक है, हम राइट हैंड साइड में सीधे सीधे 1/2 से गुणा नहीं कर सकते हैं, हम उसे 1 से गुणा कर सकते हैं, क्योंकि 1 से गुणा करने से किसी भी संख्या या एक्सप्रेशन का मान नहीं बदलता है। तो उसीलिए हमने इसे 2/2 से गुणा किया, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में 2 चाहिए था, और फिर इस 2 को हमने इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दिया, क्योंकि ये रिजल्ट में हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर b माइनस सी होल स्क्वायर c माइनस a होल स्क्वायर है। तो चूंकि राइट हैंड साइड में ये है और इसे स्क्वायर करने से हमें 2ab 2bc और 2ca मिलते हैं, तो उस प्रकार से हमने अंदाजा लगाया कि इस 2 को हमें इस ब्रैकेट के अंदर गुणा करना है, इस ब्रैकेट में गुणा नहीं करना है, क्योंकि ये ब्रैकेट एज इट इज यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो हमने जब इस 2 को इधर गुणा किया, फिर ये जो हमारे 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर मिले और 2ab 2bc और 2ca मिले, इन्हें हमने इन सभी के एक्सपेंशन के रूप में या फॉर्मूले के रूप में यहाँ पर रीअरेंज कर दिया, और फिर हमने सीधे सीधे उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके राइट हैंड साइड को यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा सोचना होगा कि आपको क्या करना है इसे प्रूव करने के लिए। और चलिए अभी हम दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। दूसरे प्रश्न में है हमारा a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और इसे हल करके हमें इस राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। तो इसे आप लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब माइनस a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस
सी क्यूब। हमने इन तीनों टर्म से माइनस साइन कॉमन ले लिया और अभी ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो हमें इस फॉर्मूले में मिल जाता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होगा ये पूरी चीज प्लस 3ab तो इसे आप लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब माइनस, मैं एक ब्रैकेट लगा लेती हूँ, a प्लस बी प्लस सी गुना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस 3abc। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब माइनस a प्लस बी प्लस सी गुना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस 3abc। अभी इन दोनों टर्म से आप a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर में बचेगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ये पूरा ब्रैकेट और इसके सारे चिन्ह जो हैं वो बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और ये ब्रैकेट यहीं पर खत्म हो जाए क्योंकि हमने a प्लस बी प्लस सी इससे और इससे कॉमन लिया था और फिर ये माइनस 3abc ऐसे ही रहेगा। तो ये बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca और फिर हमारा ये माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ab प्लस bc प्लस ca बचेगा और उसके बाद ये हमारा है माइनस 3abc प्लस ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर से माइनस सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और फिर हमारे पास बचेगा a प्लस बी प्लस सी गुना 3ab प्लस 3bc प्लस 3ca माइनस 3abc। पूरे ब्रैकेट से आप 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 गुना a प्लस बी प्लस सी गुना ab प्लस बी सी प्लस CA माइनस 3abc और फिर आप इसे लिख सकते हैं 3 गुना AB प्लस BC प्लस CA प्लस 3 गुना B प्लस C गुना AB प्लस BC प्लस CA माइनस 3abc। अभी इस ब्रैकेट से और इस टर्म से आप 3a कॉमन ले सकते हैं और ब्रैकेट के अंदर यहाँ से बचेगा ab प्लस bc प्लस ca और ये माइनस bc। आपने 3 और a कॉमन ले लिया है दोनों से और इसे अभी फिलहाल के लिए हम ऐसे ही रखते हैं जो कि है 3 गुना b प्लस c गुना ab प्लस bc प्लस ca। यहाँ पर ये माइनस बी सी ये प्लस बी सी को कैंसिल कर देगा और ये दोनों से आप a को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर गुना b प्लस सी और यहाँ पर हमारे पास है 3 गुना b प्लस सी और ये ब्रैकेट में हमारे पास है ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इन दोनों ब्रैकेट से आप 3 गुना b प्लस सी कॉमन ले सकते हैं और फिर आपके पास यहाँ से बचेगा a स्क्वायर, यहाँ से बचेगा प्लस ab प्लस bc प्लस ca। तो ये बराबर हो जाएगा 3 गुना b प्लस c और इन दोनों टर्म से आप a कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा a प्लस b और इन दोनों टर्म से आप प्लस c कॉमन लेंगे तो फिर से आपके पास बचेगा a प्लस b। तो ये बराबर हो जाएगा 3 गुना b प्लस सी और यहाँ दोनों से आप a प्लस b कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से आपके पास बचेगा a और यहाँ से बचेगा प्लस c। तो इसे आप लिख सकते हैं 3 गुना a प्लस b गुना b प्लस c गुना c प्लस a और यही आपका राइट हैंड साइड है। 3 गुना a प्लस b गुना b प्लस c गुना c प्लस a। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा प्रूफ है बट क्या कर सकते हैं, एग्जाम में अगर ये ज़्यादा मार्क्स के लिए आया तो आपको इतना करना होगा। और अगले प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि अगर a प्लस ए बी सी नॉन ज़ीरो टर्म्स हैं, मतलब इनका मान ज़ीरो नहीं है, लेकिन a प्लस बी प्लस सी ज़ीरो है, तो हमें प्रूव करना है कि a स्क्वायर बटा बी सी प्लस बी स्क्वायर बटा सी ए प्लस सी स्क्वायर बटा ए बी ये 3 के बराबर है। तो ये हमारा फॉर्मूला है और इसमें यदि a प्लस बी प्लस सी शून्य के बराबर है तो राइट हैंड साइड पूरा शून्य हो जाएगा, या
आप कह सकते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 के हो जाएगा, और या a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर होगा 3abc के। अभी यदि हम दोनों ही तरफ a b c से विभाजित कर दें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर इस ABC से ये पूरा ABC विभाजित हो जाएगा और यहाँ से आप लिख सकते हैं ये बराबर होगा a क्यूब बटा ABC प्लस b क्यूब बटा ABC प्लस c क्यूब बटा ABC इक्वल टू 3 के। अभी यहाँ पर इस एक a से यहाँ का एक a कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 2 a बचेंगे। ये एक b से यहाँ का एक b कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 2 b बचेंगे, और इस एक c से यहाँ का एक c कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 c बचेंगे। तो ये बराबर हो जाएगा a स्क्वायर बटा bc प्लस b स्क्वायर बटा ca प्लस c स्क्वायर बटा ab के, और ये बराबर होगा 3 के। और यही हमको यहाँ पर प्रूव करना था। ठीक है, अभी इस प्रश्न में हमें दिया है a प्लस b प्लस c बराबर है 9 के। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर बराबर होगा 81 के, और a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। लेकिन आपको दिया है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर है 35 के, तो यहाँ पर आप उसका मान 35 यदि रख दें तो ये हो जाएगा 35 प्लस 2 गुना ab प्लस bc प्लस ca, ये बराबर होगा 81 के। या आप यहाँ से कह सकते हैं 2 गुना ab प्लस bc प्लस ca बराबर होगा 81 माइनस 35 के। या आप कह सकते हैं ab प्लस bc प्लस ca बराबर होगा 81 माइनस 35 होगा 46 बटा 2 के या 23 के। तो हमारे पास a प्लस b प्लस c की वैल्यू है, हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू है, और यहाँ पर हमें मिला ab प्लस bc प्लस ca की वैल्यू जो कि बराबर है 23 के। और अभी हमें वास्तव में मान पता करना है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस b प्लस c गुना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab प्लस bc प्लस ca के। आप इसे स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा a प्लस b प्लस c मतलब 9 गुना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और इसका मान है 35 माइनस ab प्लस bc प्लस ca, और इसका मान है 23। तो ये बराबर हुआ 9 गुना 12 के, और इसका मान हुआ 12 नम्मे 108। तो ये जो है हमारा मान हुआ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में हम नंबर सिस्टम्स के बारे में सीखेंगे। तो उसके लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी देखते रहिए, मैथ स्मार्ट भी देखते रहिए, और उसे सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने दोस्तों को भी कहिए कि वो भी मैथ स्मार्ट हिंदी देखें, उसे सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तो तब तक के लिए नमस्कार।